हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की टॉपिक हमारा है सेल, कोशिका। क्या होता है कोशिका, कोशिका के बारे में आज पढ़ेंगे। ये आपका है कोशिका। सेल, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो। और साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटो का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया। कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया। लेकिन ये मरी हुई कोशिका की खोज की है, जीवित कोशिका की बोलेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। किसने किया दोस्तों, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। यहाँ पे आप लास्ट सिंपल सी चीज याद रखिए, यहाँ पे आ रहा है हुक और यहाँ पे आ रहा है हॉक। हुक हॉक से आप याद रखिए, हुक यानी रॉबर्ट हुक, हॉक यानी एंटोनी वान लीवेनहॉक। कान में खोटी हो जाती है या कोई चीज निकालना होता है तो हुक से निकालते हैं, हुक से उसको पकड़ करके निकालते हैं। तो उससे आप याद रखिएगा कि हुक, रॉबर्ट हुक खोज किए थे मरी हुई कोशिका का, यानी सबसे पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो उसकी खोज किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। किसने किया था, एंटोनी वान लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। दोस्तों अब तो ये लोग तो कोशिका खोज के चले गए, अब इन कोशिकाओं का करना क्या है, तो लास्ट में आए स्लाइडन और स्वान नाम के एक वैज्ञानिक जिन्होंने सिद्धांत दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिद्धांत। किसने कोशिका का सिद्धांत दिया था, तो स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कोशिका सिद्धांत दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस पूरे पृथ्वी पे ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा कि जो सिद्धांत दिए थे स्लाइडन एंड स्वान ने जो सिद्धांत दिए थे, उस सिद्धांत किस पे दिए थे, तो कोशिका पे दिए थे। जिस प्रकार अगर लड्डू बनाना हो, लड्डू में क्या होता है दोस्तों कि उसमें बुनिया ले लीजिए, बुनिया को कई सारे बुनिया को एक में मुट्ठा कर दीजिए। बुनिया को जब मुट्ठा में बांधेंगे, उसको ऐसे बांधेंगे तो आपका लड्डू बन जाता है। तो उसमें सारी कोशिकाएं मिलती है, सारी बुनिया मिलता है तो एक लड्डू बनता है। उसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि इस कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। जिस प्रकार एक ईंट होता है, किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो ईंट का। और यहाँ पे हम मेन टॉपिक को याद रखते हैं, घर बनाने के लिए सीमेंट का भी उतना ही योगदान होता है जितने ईंटे का होता है, सिक का भी होता है, बालू का भी होता है, सबका होता है। लेकिन हम मेन पॉइंट याद रखेंगे कि ईंट क्या है दोस्तों, ईंट को अगर घेरा बनाया जाए, ईंट को सिस्टमेटिक तरीके से सजाया जाए तो क्या बनता है, कमरा बनता है। क्या बनता है, कमरा बनता है, सॉरी दीवार बनता है। क्या बनता है दोस्तों, दीवार बनता है। और सारे दीवार को अगर घेर दिया जाए तो एक कमरा बन जाता है। क्या बन जाता है, एक कमरा, यानी एक रूम बन जाता है। और सारे कमरे को अगर सिस्टमेटिक तरीके से सजा दे तो क्या बन जाता है, घर बन जाता है। इसी प्रकार
कोशिका की जो सिद्धांत जो स्लाइडन एवं स्वान दिए थे, इन लोगों ने यहाँ पे कोशिका है, क्या है, कोशिका है। अगर इन सारे कोशिका को यदि आप मिलाएंगे तो आपका उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। उत्तक बन गया। अब इन उत्तकों को मिलाएंगे तो अंग बनेगा, और इस अंग को मिलाएंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा, यानी बॉडी बन जाएगी, बॉडी का निर्माण हो जाएगा। देखिए, ईंट को मिलाए दीवार, दीवार को मिलाए कमरा, और सारे कमरे को सिस्टमैटिक तरीके से सजा दिए तो बन गया घर। उसी प्रकार कोशिका को अगर मिलाएंगे तो बनेगा टिश्यू, और उस टिश्यू को मिलाएंगे तो बनेगा अंग, और उस अंग को मिलाएंगे तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। पूरे पृथ्वी पे ओवरऑल पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, तो हम लिखते हैं यहाँ पे अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है पूरी पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो अंडा का होती है। किसकी होती है दोस्तों? अंडा की होती है। और सबसे छोटी की अगर बात किया जाए तो लिखेंगे कि सबसे छोटी किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। देखे होंगे मुर्गी का जो अंडा होता है उसको यदि आप किसी बर्तन में रख रहे हैं और तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद उसका जो पीला वाला भाग होता है उस कोशिका एक ही जगह रहती है, बाकी जो सफेद वाली होती है वो पूरा छितरा जाती है, वो पूरा छितरा जाती है, और पीला वाला भाग वहीं रुका रहता है। वो कोशिका का पावर होता है। उसी तरह जो नारियल देखे होंगे, नारियल इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आप बात करते हैं कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात किया जाए मानव में, आप लोग भी मानव हैं, समझ में आ रहा है ना। यदि मानव में बात किया जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, मादा का अंडाणु। मादा का अंडाणु, और ओवम को हम बोल सकते हैं अंडाणु। क्या बोल सकते हैं? अंडाणु। मादा का अंडाणु सबसे बड़ी होती है। और अगर छोटे की बात किया जाए तो सबसे छोटी क्या होती है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, यानी पुरुष का शुक्राणु। पुरुष का शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु को कहते हैं, और मानव में ही सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो स्पर्म होती है, यानी शुक्राणु होता है। फिर एक बात और है दोस्तों कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका की अगर बात किया जाए, अगर लंबी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे लंबी कोशिका होता है ब्रेन का। किसका होता है? ब्रेन का, यानी न्यूरॉन का। ब्रेन में क्या होती है? न्यूरॉन होती है। यहाँ पे कोशिका बहुत ही लंबी होती है। ब्रेन की कोशिका बहुत ही क्या होती है? लंबी होती है। जैसे दिल्ली का लाल किला बहुत बड़ा होता है, उसी तरह दिल्ली का लाल किला बड़ा होता है और कुतुब मीनार बहुत ही लंबा होता है। कुतुब मीनार बहुत ही लंबा होता है। तो यहाँ पे भी वही चीजें है, सेम चीज है कि सबसे अगर बात किया जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो मादा का अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म, यानी मानव का शुक्राणु। और अगर बात की जाए कि सबसे लंबी कोशिका तो मानव की ब्रेन, यानी ब्रेन में कोशिका, ब्रेन की जो कोशिका होती है, न्यूरॉन जो होती है बहुत ही लंबी होती है।
और यहाँ पे कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है और ये टूट फूट हो जाती है तो जल्दी सही भी नहीं हो पाती है। जैसे आप जाते होंगे, बाइक को ड्राइव करते होंगे, पुलिस पकड़ लेती होगी तो हेलमेट के लिए बहुत ही डांटती है, हेलमेट के लिए चालान भी कर देती है। उसी तरह क्यों हेलमेट के लिए बोलती है कि यहाँ पे अगर आपका खोपड़ी अगर टूट जाए, खोपड़ी आपकी टूट जाए तो जल्दी सेल डिवीजन नहीं करेगा, कोशिका विभाजन नहीं करेगा तो आपका डेथ हो सकता है, आपका डेथ हो सकता है। इसीलिए पुलिस क्या बोलती है कि बेटा तुम हेलमेट लगाओ। क्या लगाओ? हेलमेट लगाओ। अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो ब्रेन आपका डैमेज होगा, टूट फूट जाएगा तो जल्दी सही नहीं होगा। और एक चीज और है, ये देखे होंगे फिल्म में, आप लोग देखते होंगे फिल्म में गजला फराद का एक फिल्म है, आप लोग देखे होंगे। और भी होता है, गजनी का फिल्म होता है, तेरे नाम का फिल्म है। ये सब किसमें पिटाते हैं? एक लड़की के चक्कर में। किसमें? लड़की के चक्कर में। और लड़की के चक्कर में पिटाते हैं तो उनके ब्रेन पे ही लगता है। ये क्या है? बाल है, बाल के नीचे क्या है? मांस है। इसको थोड़ा सा कस के मारिए तो खोपड़ी है, थोड़ा सा बोन उन पे लगेगा चोट। उसके अंदर मारेंगे तो मेनिंजाइटिस होता है, उनके अंदर मारेंगे तो भेजा आता है जो एकदम टूट जाए तो आदमी मर जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। और उसी तरह फिल्मों में जो गजनी का है, गजनी में भी देखे होंगे शरीर पे लगता है। इसके बाद तेरे नाम मूवी है, उसमें भी यहीं पे लगता है सर में ही, तो वहाँ पे कोशिका विभाजन अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है, अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए वो लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो एक कहना है कि प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो और यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। तो इसी पे बने रहिए। और देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सेल की। किसकी? सेल की। किसकी बेटा? सेल की। ये आपका सेल है, आपका कोशिका है, ये आपका कोशिका। और इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? इसको, इस लेयर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसी को हम बोल सकते हैं झिल्ली। क्या बोल सकते हैं? झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली। और इसी प्लाज्मा झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। नाम अनेकों होते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिकीय झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिकीय झिल्ली। ये आपका कोशिका है और इसी कोशिका में बहुत चीज उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है, गोल्जी बॉडी होता है, वैक्यूल होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है और अन्य पदार्थ भी इसी झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। अब देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कोशिकीय झिल्ली होती है, कभी कभी सामान उमान लेते होंगे तो वहाँ पे आपको अगर सामान ले लिए, कोई कील ले लिए, तो कील अगर ले रहे हैं या कोई आलू वालू ले रहे हैं तो उसमें आपको डबल झिल्ली की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो डबल झिल्ली भी लग जाती है, कभी कभी सिंगल भी लगती है। तो ये चीज मनुष्यों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मनुष्य यानी मानव। मानव में क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? तो मानव में भी होता है और साथ ही साथ पादप में भी होता है। किस में होता है? पादप में भी। अब बात करते हैं कि किसी चीज को जब अधिक सेफ्टी की जरूरत होती है तो वहां पे हम डबल लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वाल। जैसे हम कोई चीज ले लिए, प्लास्टिक में रखते हैं और वो थोड़ा सा
पतली हो जाती है, इसलिए हमें अलग से एक और झिल्ली लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर सेफ्टी हो जाए। तो ऊपर की जो लेयर लगी है, इस ऊपर की जो लेयर आपको दिख रही है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल। सेल वाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है? तो कोशिका भित्ति आपका ओनली प्लांट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। क्यों? इसलिए पाई जाती है कि कभी कभी देखते होंगे कि जो मानव होता है वो वातावरण के हिसाब से अपने परिस्थिति को चेंज कर सकता है। अगर ठंड आती है तो स्वेटर पहन लेता है, गर्मी